Hello students, welcome to Dakshina e-classroom. We are discussing our next assignment of solution of triangle और सेक्शन डी से सवाल थे एक्सरसाइज 2 के और आपके पास बाकी क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 से। ठीक है, तो डी से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन डी D1 क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल एबीसी है, लाइन जॉइनिंग द सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर इज पैरेलल टू बीसी। बिल्कुल सेम सवाल जैसा हमने किया था। अगर आपका सर्कम सेंटर और इन सेंटर की बात की है ना, हाँ, तो ये वाली लाइन अगर आपकी बीसी साइड के पैरेलल है तो इसका मतलब कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दोनों ही पॉइंट से कैसे आए होंगे? बराबर आए होंगे। और इसका मतलब है कि ओ से मतलब सर्कम सेंटर से डिस्टेंस बीसी साइड मतलब साइड ए की कितनी होगी? कितनी होती है सर? आर कॉस ए। ठीक है, आर कॉस ए। और इन सेंटर की कितनी होगी? स्मॉल आर। ठीक है, तो यहां से आपने इसको अब एंगल्स में कन्वर्ट करना है। तो आपको दिख गया कि स्मॉल आर बाई कैपिटल आर बनता है, जो कि मैं एंगल्स के टर्म में लिख सकता हूं 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। ओके, तो ये आपका कंडीशनल आइडेंटिटी में ये टर्म क्रिएट होती थी उल्टे ऑर्डर में। आपका कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, ठीक है, वो होता था ना आपके पास कि cos a प्लस cos b प्लस cos c कितना होता है? 1 प्लस 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। ठीक है, तो आप उसी को यूज कर लो उस फैक्ट को कि समेशन ओवर cos a का क्या आता था रिजल्ट? दिस वाज 1 प्लस 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। ठीक है, तो आप साइन ए 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 को क्या लिख सकते हो? दिस समेशन -1। ठीक है, तो उसको यहाँ पे रख देना कि cos a प्लस cos b प्लस cos c -1 हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने कि आपका D1 था, D2 वाले सवाल पे। D2 आपका आसान सा सवाल दिया गया है यार। ट्रायंगल एबीसी की बात की गई है, वो भी राइट एंगल। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ है, एक साइड आपकी 5 है ना, एक साइड आपकी 12 है, ठीक है, और एक साइड आपकी 13 है। आपको निकालना है कि A वर्टेक्स की डिस्टेंस फ्रॉम साइड BC, मतलब आपको ये लेंथ निकालना है। तो लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड, और लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड कितना होता है? ठीक है, इसकी बात मैं करूं तो दिस वाज 2 डेल्टा अपॉन ए। ये हुआ ए से जो लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड 2 डेल्टा अपॉन ए। तो डेल्टा आप निकाल ही सकते हो इस ट्रायंगल का। ठीक है, और ए कितना है आपके पास? 13। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो ये भी आपका आसान सा सवाल। D3 आपको AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर का था। तो AD इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/3। ठीक है, सॉरी AD है ना, तो लेंथ ऑफ मीडियन है, सॉरी, तो लेंथ ऑफ मीडियन मतलब 1/2 अंडर रूट 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। फिर इसी तरीके से B से जो हम मीडियन खींचेंगे, B से मीडियन 1/2 2C स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और ऐसे ही CF 1/2 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। तीनों का एडिशन कर दीजिए, स्क्वायर्स का एडिशन है ना, तो समेशन ओवर AD स्क्वायर आ जाएगा और दैट विल बी इक्वल टू 1/4 इन तीनों के स्क्वायर्स का सम। तो इन तीनों के स्क्वायर्स का सम कितना होगा? 3A स्क्वायर प्लस 3B स्क्वायर प्लस 3C स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू 3/4। ठीक, इसका आपको रेशियो निकालना था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर के साथ। कोई दिक्कत की बात नहीं है। D4 आपका थ्योरेटिकल सवाल कि A के करस्पॉन्डिंग बाइसेक्टर की लेंथ कितनी होगी? तो बिल्कुल 2BC अपॉन B प्लस C cos A by 2 जो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। ठीक है, नेक्स्ट अपन करते हैं एक्सरसाइज 3 पार्ट 2। 3, हाँ बिल्कुल 3 और पार्ट 2 मतलब जेई मेंस वाले सवाल। जेई मेंस वाले सवालों में देखिए, पहला सवाल आपका रेडियाई ऑफ इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। तो ये तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के टाइम पे ही इससे रिलेटेड चीजें आपको बता दी थी, बस उनको यूटिलाइज करना है। आपको एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। सम ऑफ रेडियाई ऑफ इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल्स। तो इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड किस किस लिए बताया जा रहा है? एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो अगर आपके पास ये है सर्कल जिसके अंदर अगर आप एक रेगुलर पॉलीगन बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आप देखो रेगुलर पॉलीगन, सॉरी रेगुलर पॉलीगन हमें दिया हुआ है ना, क्या है क्वेश्चन में? रेडियाई ऑफ इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल्स। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन हमें दिया हुआ है। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन ऐसा है कुछ। ठीक है, तो ये अपने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है? 2π/n। सारा डिस्कशन इसी ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, 2π/n। और हमने कहा कि अगर हमें
ये आधे एंगल की बात करें तो ये पाई बाई एन, यहाँ पे परपेंडिकुलर और पड़ जाएगा। अगर टोटल ये साइड की लेंथ ए है तो यहाँ पे आपके पास बचेगा a/2, ठीक है। और ये आपका होगा, अगर इसकी बात की जाए, अगर ये चीज a/2 है तो आपके पास ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, अपन क्या बोल सकते हैं इसको, इसको ऐसा बोला जा सकता है कि a/2 कोसेक पाई बाई एन। तो r ये है आपका कैपिटल R, ठीक है, सरकम रेडियस। तो r इज इक्वल टू a/2 कोसेक पाई बाई एन, कोसेक पाई बाई एन। और आप इसकी बात करें इस लेंथ की तो ये स्मॉल r है आपका, जो कि क्या होगा a/2 tan पाई बाई एन। आपको इन दोनों का सम करना था, तो बस इन दोनों का सम कितना होगा, a/2 कोसेक थीटा, ठीक है, tan ही होगा ना कि कॉट आ जाएगा, कॉट आएगा सॉरी, कॉट पाई बाई एन। तो कोसेक पाई बाई एन प्लस कॉट पाई बाई एन, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मिलकर के कितना होता है ना, यही करना था आपको। और ये कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉट थीटा बाई 2। कैसे, देखो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसा ही है ना, और ये बाई 2 अलग है। तो 1 प्लस कॉस थीटा मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये आपका a/2 कॉट थीटा बाई 2, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या कहा गया है कि एक ट्रायंगल है और साइड ABC के बारे में कहा गया कि वो APGPHP किस तरीके के होंगे, ठीक है। तो ऐसा सवाल आपने बिल्कुल किया हुआ है, cos स्क्वायर c/2 को आप क्या करेंगे, cos c में बदल दें, और इसी तरीके से cos स्क्वायर a/2 को भी आप cos a में बदल दें, तो आपका काम आसान हो जाता है। a cos स्क्वायर c/2, तो a इंटू आपके पास है cos c प्लस 1/2 प्लस आपके पास नेक्स्ट टर्म है c इंटू cos a प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3b/2। तो अगर आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हो तो बाई 2 तो हर जगह से कट गया, a cos c प्लस c cos a मतलब b प्लस a प्लस c इज इक्वल टू कितना 3b। a cos c प्लस c cos a को मैं b लिख दिया, क्यों लिख दिया, प्रोजेक्शन फॉर्मूले से। तो इसका मतलब बचा a प्लस c इज इक्वल टू 2b, और इसलिए ABC आपके कैसे हैं, AP में है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपके पास ट्रायंगल ABC मीडियन AD एंड B आर ड्रॉन, है ना। AD साइड दी गई है, DAB और AB साइड का एंगल दिया हुआ है, और हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल ABC का। देख लीजिए एक बार, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC की बात की जा रही है, ठीक है। ट्रायंगल अच्छा नहीं बना है, कोई दिक्कत नहीं। AD एंड B आर ड्रॉन एंड AD इज इक्वल टू 4, A से D की डिस्टेंस आपकी 4 है, ठीक है। चलिए लेंथ ऑफ मीडियन आपको एक दे दिया। DAB इज इक्वल टू π/6, DAB ये वाला π/6 है, और फिर ABE इज π/3, ABE आपका यहाँ वाला एंगल, ठीक है। ये जो आप मीडियन बनाओगे E है, और ABE इसको बता दिया कि π/3 है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा भाई, सेंट्रॉइड आएगा ना। और सेंट्रॉइड के करस्पॉन्डिंग एरिया के लिए क्या स्ट्राइक करता है दिमाग में, कि सेंट्रॉइड एरिया को 3 बराबर ट्रायंगल्स में बांटता है। तो एक ट्रायंगल ये बनेगा ना GAB, एक ट्रायंगल GBC, एक ट्रायंगल GAC। हमें GAB का एरिया अगर पता चल जाए तो काम बन गया। तो आप देख सकते हो कि AD की लेंथ आपको पता थी, कितनी है वो, AD की लेंथ 4 है, तो उसका 2/3 तो इधर ही रहता है, मतलब ये वाली लेंथ AG कितनी हो गई, 8/3, और ये π/3 है, ये π/6 है, इधर कितना बचा भाई 90 डिग्री, π/3 π/6, ठीक है। दोनों का सम हो गया π/2, तो यहाँ पे आपका π/2, ठीक है। तो 8/3 अगर ये साइड है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया AGB, और हम 8/3 अगर उधर देख रहे हैं तो इधर की साइड की लेंथ हम निकाल सकते हैं कि 8/3 डिवाइडेड बाई x आपका कितना है, tan π/3 है, तो आपके पास x मिल गया। अगर x मिल गया और इधर 8/3 मिल गया, तो आपका ट्रायंगल AGB का एरिया कितना कहलाएगा, हाफ 8/3 इंटू x, और टोटल एरिया कितना होगा, तो 3 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल AGB इज इक्वल टू ट्रायंगल ABC। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
3 साइड्स हैं आपके ट्रायंगल की और ग्रेटेस्ट एंगल निकालना है। तो क्या कहा गया था शुरू में, बचपन में भी कहा गया था कि ग्रेटेस्ट साइड के सामने का एंगल सबसे बड़ा होता है। तो आप बताइए सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? ऑब्वियसली √1 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, क्योंकि ये साइड आपकी 1 से बड़ी होगी। ठीक है, 1 से बड़ी होगी, क्योंकि साइन अल्फा भी पॉजिटिव है, कॉस अल्फा भी पॉजिटिव है, तो ये 1 से बड़ा है। हालांकि बाकी दोनों साइड साइन और कॉस है वो 1 से छोटी ही होंगी। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट 4th क्वेश्चन में आपको इस √1 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा के सामने वाला एंगल निकालना है। तो कैसे निकालोगे? कॉस से, और कॉस सी एक तरीके से आपको निकालना है। तो दैट वाज इक्वल टू a² जो कि साइन स्क्वायर अल्फा है, प्लस b² जो कि कॉस स्क्वायर अल्फा है, माइनस c² जो कि 1 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा है। और डिवीजन में आपके पास क्या आ जाएगा? डिवीजन में आपके पास आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट 2ab। तो आप 1 तो कट कर गए, साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा मतलब हाफ। तो c का मतलब कितना हो गया आपके पास? 60 डिग्री, नहीं यार सॉरी माइनस हाफ आया ना, माइनस साइन था, तो 120 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। एबीसी में हमारे पास एंगल सी π/2 था, आर इन रेडियस है, कैपिटल आर सर्कम रेडियस है, कोई नई बात नहीं। देन 2 टाइम्स स्मॉल आर प्लस आर। ठीक है, एंगल सी आपका π/2 दिया है। ठीक है, एंगल सी आपका π/2 है। ठीक है, अच्छा कैपिटल आर कितना होगा भाई? सेंटर यही होता है ना, सरकम सेंटर। तो बल्कि आप देख भी सकते हो r = c/2 sin c लिख सकता हूं। sin c आपका 1 है, तो c/2 आपका सरकम रेडियस हो गया। स्मॉल r की बात करें तो राइट एंगल के लिए हमने कहा था कि tan वाली चीजों को यूज कर लो। r = s - c tan c/2 वाला फॉर्मूला। tan c/2 1 हो गया, तो ये s - c हो गया। आपको निकालना क्या है? 2 कैपिटल R प्लस स्मॉल r। निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? 2 कैपिटल R मतलब c/2 प्लस स्मॉल r मतलब s - c। सो दिस इज 2 टाइम्स s - c/2। सो दिस इज 2s - c। ये आपका a प्लस b प्लस c है, माइनस c आपने कर दिया तो a प्लस b आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बढ़ते हैं 6 पे। तो ये भी आपका आसान सा सवाल दिया हुआ है। देखिए, अल्टीट्यूड्स की हाइट आपको पता थी कितनी? 2 डेल्टा वाई ए, 2 डेल्टा वाई बी, 2 डेल्टा वाई सी। ये अभी आपको बताया गया कि एचपी है, ये एचपी में है। तो अगर ये एचपी में है तो इनके रेसिप्रोकल्स, या फिर मैं कहूँ 1/a 1/b 1/c भी एचपी में ही होंगे। इनके रेसिप्रोकल्स एबीसी वो कैसे होंगे? एपी में होंगे। तो अगर एबीसी आपके एपी में है तो मतलब क्या हुआ? 2r sin a 2r sin b 2r sin c भी एपी में है। दैट मींस sin a sin b sin c भी एपी में है। एंगल्स के बारे में नहीं कह रहे कि एंगल एबीसी एपी में है, हम कह रहे हैं sin a sin b sin c आपके एपी में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास था कि रेगुलर पॉलीगन है ना, और स्मॉल r बाई कैपिटल R। ठीक है, इसके रेशियो के बारे में हमें कमेंट करना है। ठीक है, तो स्मॉल r अभी हमने निकाला था, कितना निकाला था? a/2 cot π/n, और कैपिटल R आपने निकाला था a/2 कोसेक π/n। आपने क्या किया? दोनों का रेशियो, क्योंकि यही करने को बोला गया था। कितना आ जाएगा? cot अपॉन कोसेक मतलब cos π/n, यही होगा। ठीक है, तो स्मॉल r बाई कैपिटल R आपका cos π/n आएगा। अब cos π/n कौन सी वैल्यूज ले सकता है जरा देखें। तो जब n की वैल्यू 4 होगी तो a ऑप्शन आएगा। हाँ, n की वैल्यू 3 होगी तो नहीं 6 होगी तो 3 मतलब c ऑप्शन भी आ जाएगा। d ऑप्शन आपका कब आएगा? जब n की वैल्यू 3 हो जाए। ठीक है, ये 2/3 वाले में लफड़ा है। 2/3 का मतलब क्या हुआ? देखो 2/3 मतलब cos π/n इज इक्वल टू 2/3। अब 2/3 तो मतलब आपका अजीब सा एंगल आएगा। n तो इंटीजर ही रहेगा ना, n थोड़ी ना फ्रैक्शनल या इरेशनल होने लगेगा, n तो इंटीजर रहेगा। तो n की कोई ऐसी इंटीजर वैल्यू है ही नहीं कि cos π/n 2/3 हो जाए, इसलिए आपका ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, 8 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 9th पे आते हैं। 9th में आपके पास क्या है? ठीक है,
8th अपन ने नोट्स में किया था, 9th वाला देख लेते हैं। एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 120, साइड ए और साइड बी आपके गिवन है। एंगल से और बी का रेशियो चाहिए, साइड ए बी का नहीं। साइड ए बी का रहता तो हम साइन ए बाई साइन बी के लिए जाते, या फिर ए बी निकाल के सकते थे क्या, ए और बी तो दिए ही थे, सॉरी। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, एंगल ए और एंगल बी का रेशियो। तो अगर हम ये यूज करें कि हमें ए और बी की वैल्यू पता चल जाए, ए प्लस बी हमें पहले से पता है, और ए माइनस बी अगर हमें पता चल जाए तो एंगल ए और बी पता चल जाएंगे। मतलब नेपियर सिनोलॉजी का थोड़ा सा थॉट आ सकता है क्या। तो नेपियर सिनोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो tan ओवर ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी कॉट सी बाई 2, है ना। एंगल सी आपका कितना होगा, ए प्लस बी अगर 120 है तो सी सिंपल सी बात है 60 होगा। तो ए माइनस बी आपका कितना आएगा, ए माइनस बी 2, ए प्लस बी 2 रूट 3 कॉट 60 बाई 2 मतलब 30, तो कॉट 30 मतलब रूट 3 हो गया, और ये 1 हो गया। तो ए माइनस बी आपका कितना हो गया, ठीक है, ए माइनस बी आपका आ गया, ए प्लस बी पहले से दिया गया था, निकाल लीजिए ए बाई बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास एक ट्रायंगल है, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ टू साइड्स इज x एंड द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ सेम टू साइड्स इज y। तो यहाँ पे हमें कहा गया, मान लीजिए दो साइड्स हैं a और b, उनका सम x है और प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ द सेम टू साइड्स इज y। आपसे कहा जा रहा है कि x स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मतलब कितना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू y। अच्छा, इज इक्वल टू मतलब ए बी हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना क्या है, सरकम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल इज, देखो यहां से क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, और यहां से माइनस 2ab तो माइनस ए। तो अगर मैं 2ab से डिवाइड कर दूं तो ये मुझे माइनस हाफ देगा, क्या होगा इधर cos c, तो c आपका 2π/3 निकल गया। तो c आपका 2π/3 है, आपको क्या निकालना है, कैपिटल R, जो कि कितना होगा c अपॉन 2 sin c, सिंपल, ठीक है। तो ये आपका आज के क्वेश्चंस का डिस्कशन एंड हुआ। नेक्स्ट अपन फिर से मिलते हैं आगे के डिस्कशन के साथ। थैंक यू।